Hello student, welcome to all of you at RS Degree College ऑनलाइन क्लासेस DLED सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ना। जैसे आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पढ़ा, तो इसमें आपने देखा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये होती हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि एक हमारा किसी भी चीज़ से कोई भी तुलना नहीं होती। एक सिंपल सा एक क्लॉज, एक सिंपल क्लॉज होता है। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री जैसा कि एज इट नेम सजेस्ट कि दो लोगों में कंपैरिजन होगा, चाहे उनकी क्वालिटीज़ का हो, किसी भी चीज़ का, उनकी हाइट, कलर, इंटेलेक्ट, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन होगा। अच्छा, सुपरलेटिव समझ ही पा रहे हैं आप, सुपर है ना, यानी कि बेस्ट। किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जो खुद में अपने आप में अपने एक ग्रुप की, अपने क्लास की चीज़ों से सुपर हो, बेस्ट हो, तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है ना। जैसे कि आप गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 कंडीशन है जिसमें गुड पॉजिटिव डिग्री में आता है हमारा। बेटर हम कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं 2 चीज़ों में, और जो बेस्ट होता है वो मतलब वो तो बेटर से भी ऊपर, मतलब इसके आगे तो फिर कुछ है ही नहीं है। तो अब हम चेंज द डिग्री कंपैरिजन में हम 3 तरह का रूल देखते हैं। एक होता है हमारा 3 कंडीशंस आपको टोटली मिलेंगी जिसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। पहली हमारी होती है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ठीक है। दूसरी हमारी है कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, और तीसरी हमारी होती है सुपरलेटिव। ठीक है। सुपरलेटिव में हम 2 तरह के चेंजेस कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी, कंपैरेटिव में भी। और ये जो कंडीशन है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर कर इसी से ही क्वेश्चंस आपके में आते हैं, सुपरलेटिव से या तो कंपैरेटिव में चेंज करने को बोलेंगे या फिर पॉजिटिव में चेंज करने को बोलेंगे, है ना। अब ये हमें पता हो गया कि ये 3 कंडीशन हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन 3 कंडीशन में कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं। अब रूल नंबर 1, बहुत सिंपल सा रूल या ट्रिक, जो भी समझने के पर्पज़ से एक छोटा सा ट्रिक मान लीजिए, रूल मान लीजिए कि आप जब भी आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना हो, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने देखना है कि नॉट अगर है सेंटेंस में तो आप नॉट को हटा देंगे, और नॉट अगर नहीं है तो आप लगा देंगे, है ना। मीन्स आपको जो भी करना है ये नॉट के साथ ही, इसी के साथ आपको एक्सचेंज करना है, इसी का, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। से देखने में तो लग रहा है, जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, मोहिनी वाज एज क्लेवर एज रोहिणी। ठीक है, तो जैसे मतलब मीन्स मोहिनी उतनी ही चालाक है जितनी कि रोहिणी, या दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, रोहिणी जितनी ही चालाक है। ठीक है। अब हम चेंज करते हैं। अच्छा, चेंज करने में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस चीज़ से हमारा कंपैरिजन हो रहा है हम उसको पहले लेके आते हैं। अगर हमें ये पॉजिटिव में लेके आना है, ठीक है, हम लेके आएंगे, फिर हम रोहिणी के लेके आएंगे, उसके बाद वॉज। अब देखिए इसमें हमारा कहीं नॉट है, नहीं है, और हमारा रूल क्या कह रहा है कि अगर नॉट नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो रोहिणी वाज नॉट क्लेवरर, ये ER हमारा शो कर रहा है कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन को, और ये हमें पता ही है कि देन कंपैरेटिव में आता ही है, 2 लोगों में कंपैरिजन होता है, हम देन यूज़ करते हैं मोहिनी। ठीक है। अब हम दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राहुल इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। राहुल टाइगर की जितना ही स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे कि बताया हमने, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा हम उसको पहले लेके आएंगे, तो टाइगर इज़ नॉट नहीं है, हम नॉट लगाएंगे, तो टाइगर इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन राहुल, हो गया। तो अच्छा, आप लोग एक चीज़ और नोटिसेबल है कि बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस वी डोंट फाइंड एनी टाइप ऑफ चेंज इन द मीनिंग। सेंटेंसेस की मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। आप शब्दों इधर से उधर कर सकते हो, वर्ड्स आप कर सकते हो, वर्ब आप इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन आपकी जो सेंटेंस की मीनिंग है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हम अपनी दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, यानी कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अभी हम बात कर रहे थे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव की। अब देखिए इसमें हम कंपैरेटिव हम पहचान लेते हैं जहाँ पर मोर देन या ER वर्ब में लगा हो, ये 3 हमारा रिकॉग्निशन पॉइंट हैं।
अब देखिए इसको कैसे हम चेंज करते हैं। सुरेश इज़ स्मार्टर देन गणेश, ठीक है। तो अब एज हम ऑब्जेक्ट पहले लेके आ रहे हैं, गणेश इज़ नॉट एज स्मार्ट एज सुरेश। जहाँ पर हम नॉट यूज़ करते हैं वहाँ पॉजिटिव करने के लिए हम एज और एज यूज़ करते हैं, ठीक है। सीमा इज़ नॉट लॉन्गर देन रीमा, तो अब हम ये पहले लेके आएंगे, रीमा इज़ एज लॉन्गर एज सीमा। यहाँ पे देखा कि यहाँ नॉट था, तो हमारा रूल क्या कह रहा था कि अगर नॉट है तो हम उसे हटा देंगे। तो यहाँ हमने रीमा इज़ एज लॉन्गर एज सीमा, यहाँ उसने बोला कि सीमा रीमा से ज़्यादा लंबी नहीं है। अब हमने जब इसे चेंज किया तो हमारी क्या मीनिंग है, रीमा इज़ एज लॉन्गर एज सीमा, रीमा उतनी ही लंबी है जितनी सीमा, ठीक है। तो बात तो वही हुई ना कि सीमा से बड़ी नहीं है, मीन्स बराबर हैं दोनों, ठीक है। तो ये हमारा डिग्री, तो देखा आपने ये चेंजेस भी हुआ और मीनिंग भी चेंज नहीं हुई। अब हमारा थर्ड रूल की बारे में बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, टाइप 3। जैसे अगर इसमें दो चीज़ें ध्यान देने हैं कि अगर आप इसमें द का यूज़ हो रहा है आपका, तो आप उसे जब आप उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो नो अदर आप लगा देंगे, और अगर वन ऑफ द यूज़ हो रहा है सुपरलेटिव में तो आप वहाँ वेरी फ्यू लगा देंगे। ये दो कंडीशन है, आप लोग एक बार इसे मेमोराइज़ कर लीजिए और बड़ी इजीली आप इसे चेंज कर पाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे अमिताभ इज़ द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, है ना। तो आप देखिए, हम जब ये हमारा सुपरलेटिव है, इसकी पहचान द लगा है और ये हमारा सुपरलेटिव टर्म यूज़ हुआ है वर्ब का। अब देखिए, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, नो अदर से स्टार्ट होगा, है ना। हमारा रूल जैसे बोल रहा है कि अगर द हो तो हम स्टार्ट नो अदर से करेंगे। तो नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड इज़ एज ग्रेट एज अमिताभ, बॉलीवुड में कोई भी एक्टर उतना महान नहीं है जितना कि अमिताभ, है ना। और अब बात करते हैं अगर हम कंपैरेटिव की, तो हमें पता था कि देन, और इसमें हम एनी अदर और जोड़ देते हैं, एनी अदर या मोस्ट अदर, ये और हमारा है, ये दो चीज़ हम कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं, एनी अदर या मोस्ट ऑफ अदर। तो अमिताभ इज़ ग्रेटर देन एनी अदर एक्टर इन बॉलीवुड, वही मीनिंग भी। अच्छा, हम अब देखते हैं वेरी फ्यू वाला। करीना इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस इन इंडिया, है ना। करीना इंडिया की ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस है में से एक है। अब वन ऑफ द हम किससे शुरू करेंगे पॉजिटिव में, वेरी फ्यू से। तो वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस इन इंडिया आर एज ग्रेट एज करीना, ठीक है। अब यहाँ पे आर का यूज़ किया हुआ क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, उसको देख के हम इज़ और वर्ब यूज़ कर लेंगे। अब आपको बताया था ना कि आप जब आप ऑब्जेक्ट इधर लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज़ करेंगे, और जब हमें अगर ये कंपैरेटिव में चेंज करना होगा तो करीना इज़ ग्रेटर देन मोस्ट अदर एक्ट्रेस इन इंडिया, यहाँ पर हमने वही यूज़ किया, देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।